स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन यूनिकॉर्न की। ऑपरेशन यूनिकॉर्न क्या है? तो मैंने हाल ही में आपको बताया था कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, ब्रिटेन की महारानी, उनका निधन हो गया था और उनके निधन के लिए जो एक ऑपरेशन था जो बाद में मीडिया में भी लीक हो गया था, उसके बारे में मैंने जो पिछला लेक्चर लिया था उसमें बहुत डिटेल में आपको बताया था कि महारानी के जीवन के बारे में। उस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। आज हम उसी से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट जो आया है उस पर बात करने वाले हैं, जिसको क्या कहा जा रहा है, ऑपरेशन यूनिकॉर्न। तो जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए 2 मिनट में मैं आपको चीजें बता दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है ऑपरेशन यूनिकॉर्न? से बढ़ने से पहले क्या था कि भाई 1960 में, अब देखिए क्या होता है, राजशाही जहां पर भी है, अब ब्रिटेन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब वहां पे संवैधानिक राजशाही है कि संविधान के साथ राजशाही चल रही है। अब राजशाही में होता क्या है कि एक राजा के बाद या एक रानी के बाद दूसरा कोई उत्तराधिकारी बनता है। तो 1960 में एक प्लान बनाया गया था जिसको कहा गया था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। ऑपरेशन लंदन ब्रिज ये कब बन गया था? ये 1960 में बन गया था। इसके बारे में भी मैं आपको आज के लेक्चर में भी बताऊंगा कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या था। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए। ऑपरेशन लंदन ब्रिज में यह था कि जब भी महारानी को अपना जो स्थान रिक्त करना होगा या महारानी की आगे चलकर मृत्यु होती है, तो ये अंदर सारे प्लान्स होते हैं कि भाई महारानी कहाँ रहती है, बकिंगम पैलेस में। बकिंगम पैलेस कहाँ है? लंदन में। तो लंदन जो है, सबसे पहले जो सेक्रेटरी होगा वो सेफ लाइन से प्रधानमंत्री जो भी होगा उस समय उसको कॉल करेगा और उनको कॉल करके जानकारी देगा कि भाई जो है ब्रिटेन का जो महारानी है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उनको एक मैसेज के तौर पे देना था कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज फॉलन, मतलब लंदन ब्रिज फॉल हो चुका है, मतलब ये कोड मैसेज है जिसमें बताया जाएगा कि महारानी की मृत्यु होगी। अब महारानी तो कितने साल तक रही? 70 वर्ष तक जो है ये मोनार्क बनी रही, महारानी बनी रही। 70 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु जो हुई है वो 96 वर्ष की आयु में हुई है। तो 70 वर्ष तक ये क्या रही? 70 वर्ष तक ये गद्दी संभालती रही। तो 7 दशकों तक इन्होंने पूरी तरह से सत्ता संभाली हुई थी। तो ये प्लान तो पहले ही बन चुका था, लेकिन क्या हुआ 2017 में जो गार्जियन था, एक ब्रिटेन का न्यूज़पेपर है, उन्होंने ये प्लान लीक कर दिया था कि भाई जब भी ब्रिटेन की महारानी मरेंगी तो उनके साथ यही होगा कि लंदन ब्रिज जो है ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें सेक्रेटरी प्रधानमंत्री को कॉल करेगा, प्रधानमंत्री सेफ लाइन से फिर जो भी अभी राजनायक हैं उनको बताएंगे, जो कॉमनवेल्थ नेशंस है उनको बताएंगे। लेकिन हुआ क्या, महारानी जो थी वो इस समय कहां पे हुआ करती थी? स्कॉटलैंड में। जब इनका निधन हुआ है तो वो कहां पे प्रेजेंट थी? स्कॉटलैंड में थी। और अगर हम बात करें स्कॉटलैंड कहां आता है, तो स्कॉटलैंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई पूरा यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या होता है, इसमें स्कॉटलैंड भी आता है, इसमें इंग्लैंड भी आता है, इसमें वेल्स भी आता है, और ये जो भाग है इसको कहा जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड। इस पूरे भाग को मिलाकर आप क्या कहते हैं? यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। जब आप स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की बात करते हैं तो इसको आप क्या कह देते हैं? इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो जब ग्रेट ब्रिटेन में आप नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाते हैं तो बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम। अब देखा जाए तो बकिंगम पैलेस कहाँ है? लंदन में। अब महारानी की जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई? स्कॉटलैंड में। तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है, मतलब नेशनल एनिमल है स्कॉटलैंड का, क्योंकि स्कॉटलैंड भी एक कंट्री है जो इन्हीं महारानी के अंतर्गत आती है, तो स्कॉटलैंड का जो नेशनल एनिमल है उसका नाम है यूनिकॉर्न। इसलिए इन्होंने क्या किया, कोड नेम चेंज कर दिया कि ऑपरेशन जो है आपका लंदन ब्रिज की जगह कौन सा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया? ऑपरेशन यूनिकॉर्न। और ऑपरेशन यूनिकॉर्न में क्या है? तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न पूरा का पूरा एक क्रम है कि कैसे ब्रिटेन की महारानी को स्कॉटलैंड से लंदन लाया जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर्स अपनाए जाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी। तो इस सारी चीजों को ऑपरेशन यूनिकॉर्न कोड नेम दे दिया गया है। तो ये हुआ कहां पर है? तो स्कॉटलैंड में हुआ है। स्कॉटलैंड में भी मैंने आपको बताया कि ये कौन सा चीज है, तो इसको कहा गया ऑपरेशन यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न क्या है? तो यूनिकॉर्न मैंने बता दिया आपको कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम भी क्या रख दिया गया? नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड है ये। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, एग्जाम्स में आगे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन सा प्लान लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न लॉन्च किया गया था ड्यू टू द नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड का एनिमल है उसके कारण किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो महारानी की मृत्यु हुई वो हुई बारमोलर कैसल में, और इनको कहां पे रहती हैं? बकिंगम पैलेस में रहती हैं। तो अब जो है ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, 10 दिन तक यहां पे राष्ट्रीय शोक रहेगा, 10 डेज का।
ये बताया जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 19 सितंबर को इनका फ्यूनरल फाइनल होगा। तो ये पूरे जो 10 दिन का प्रोसेस है, जिस दिन डेथ हुई है उसको डी डे कहा जाएगा, डेथ डे। और डेथ डे के बाद एक एक दिन जो भी होगा, जैसे 8 तारीख हुई तो 9 तारीख है तो वो D1 डे होगा, अगर 10 तारीख है तो D2 डे होगा, फिर D3 डे होगा, ऐसे 10 दिनों तक अलग अलग चीजें होती रहेंगी। तो इनको जो है कहां से कहां लाना है, बारमोलर कैसल में इनकी मृत्यु हुई है और ये लंदन वापस लाना है बकिंगम पैलेस में। तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन यूनिकॉर्न, ये मृत्यु के बाद लॉन्च किया गया है और ये पूरा कोड नेम दिया गया कि महारानी के साथ जो जो चीजें होंगी, फिर उत्तराधिकारी जो बनाए गए हैं चार्ल्स, तो किंग चार्ल्स होंगे, किंग चार्ल्स जो है फिर जाएंगे प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जो वहां की लिज ट्रूस हैं, ये पूरा प्रोसेस है। तो ये जो है इसी को क्या कहा जा रहा है, ऑपरेशन जो है यूनिकॉर्न कहा जा रहा है। तो यूनिकॉर्न जो है, अगर हम जो हमारा रॉयल जो सिंबल है उसमें आप देखेंगे तो एक शेर भी देखने मिलता है और यूनिकॉर्न भी देखने मिलता है, तो इसलिए यहां से भी लिया गया है। इनके ब्रिटेन का अगर आप राजशाही जो सिंबल देखेंगे उसके अंतर्गत भी है। इसके अलावा क्या होगा, तो दिस इज व्हाट हैपेंस द क्वीन डाई। तो क्वीन डाई जो हुई है मैंने आपको बताया, उसको डी डे कहा जाएगा और डी डे के बाद जैसे एक एक दिन बढ़ते जाएंगे तो उसको D1, D2, D3, D4 इस तरह के डे से बताया जाएगा, कोड लैंग्वेज वहां पे यूज की जाएगी। इसके अलावा जो BBC न्यूज पे है, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो इनका कॉर्पोरेशन है, BBC ब्रिटेन का ही एक जो है न्यूज चैनल है, पत्रकारिता जर्नलिज्म में है, तो इन्होंने अपना पूरा का पूरी सारी चीजें किस में ट्रांसफॉर्म कर दी हैं, आपका ब्लैक कलर में ट्रांसफॉर्म कर दी हैं। तो अभी आप जो है BBC का कोई भी हैंडल देखेंगे तो वो ब्लैक कलर में दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी पूरे तरह से ब्लैक जो है कपड़े पहन रहे हैं। तो न्यूज रिपोर्ट अब आपका ब्लैक में हो रही है। इसके अलावा ब्लैक टाई, ब्लैक सूट, ये सारी चीज प्रोटोकॉल्स होते हैं। और जो सबसे पहले जब डेथ होती है तो इसी में जो है ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत इनका जो है एक पूरा का पूरा वीडियो चलाया जाता है और उस पर जो है वहां का जो नेशनल एंथम है और जो ब्रिटेन की महारानी के लिए कई तरह के समर्पित चीजें हैं वो की जाती हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन यूनिकॉर्न। तो ये इस तरह का वीडियो भी जो है इन्होंने चैनल पे चलाया था जब आधिकारिक घोषणा की गई थी। इसके अलावा जो वहां का फ्लैग है, वो फ्लैग आपका हाफ स्टेज में रख दिया जाता है, ये भी एक यूनिकॉर्न, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये किसके अंदर हो रही हैं, तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न के अंतर्गत इस फ्लैग को भी आधा स्टेज तक झुका देना, ये चीज है। इसके अलावा जो ऑपरेशन यूनिकॉर्न है, इसमें बताया जा रहा है कि जो वेस्टमिंस्टर अबे है ये कहां पर है, तो ये लंदन में, यहां तक पूरी प्रोसेस होगी। लेकिन इनमें क्या क्या चीजें होंगी, तो एनपीआर की जो रिपोर्ट है कि ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को स्कॉटलैंड से लंदन के बकिंगम पैलेस में उनकी मृत्यु के पहले सप्ताह के भीतर लाया जाएगा। तो जो है पहले सप्ताह के भीतर उनको यहां लाया जाएगा, ये ऑपरेशन यूनिकॉर्न में दिया गया है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि भाई समाचार एजेंसियों ने कहा है कि रानी के शरीर को थोड़े समय के लिए आराम करने के लिए स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में उनके आवास पर लेकर जाया जाएगा, वहां पे रखा जाएगा और बारमोरल से होली रूड हाउस ले जाने की आवश्यकता होगी। तो अभी कहां मृत्यु हुई, बारमोरल कैसल में हुई थी, मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न में ये मैंने आपको बताया था बारमोरल कैसल है, तो यहां पर स्कॉटलैंड के अंदर ही जो है एडिनबर्ग भी लेके जाया जाएगा, ये भी जो है उसी प्लान के तहत है। तो कहां, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में उनके आवास और बारमोरल से होली रूड हाउस ले जाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो है इसी प्लान के अंतर्गत जो है ये भी कहा गया कि इसके बाद शव को एक जुलूस में रॉयल मॉइल, एक केंद्रीय एवेन्यू से सेंट्रल जाइल्स कैथेड्रल में स्वागत सेवा के लिए लिया जाएगा। और फिर जो है ये 19 सितंबर को जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई 10वें दिन, मतलब जो 19 सितंबर है वहां पर वेस्टमिंस्टर अबे, ये वाला जो आपको यहां पर मैप पे दिख रहा है, में राजकीय अंतिम संस्कार किया जाएगा और विंस्टर कैसल में सेंट जॉर्ज चैपल में एक प्रतिबद्ध सेवा होगी। इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को महल के किंग जॉर्ज 6th मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा, तो इनके कॉफिन को फिर वहां लेकर जाएगा, ये पूरा प्रोसीजर होगा। तो इसमें जो जो मैंने चीजें बताई कि भाई न्यूज पे क्या दिखाया जाएगा, ब्रिटेन का जो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है वो कैसे कपड़े पहनेगा, अपना सिंबल कैसे चेंज कर देगा, क्या क्या चीजें डेवलपमेंट होंगे, आपका जो भी जो चीजें हैं सेफ लाइन से भेजने वाली भी बात थी। तो ये पहले जो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये सारी चीजें ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत है। ऑपरेशन यूनिकॉर्न क्या है, तो वही मैंने बताया, स्कॉटलैंड के अंदर से ये चीजें हैं, स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल था इसलिए नाम दे दिया गया। बारमोरल कैसल से पूरा बकिंगम पैलेस लाने का डी डे जो प्रोसेस है, जिस दिन डेथ हुई वो डी डे, फिर D1, D2, D3 ऐसे किया जाएगा, यहां से इसको लिया गया है।
ये सारे प्रोसेस होंगे, ये सारी चीजें, प्रोटोकॉल्स ऐसे तरह के फॉलो किए जाएंगे, इनको जो है वहां पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, फ्लैग्स को आधा कर दिया जाएगा, और फिर जो है बकिंगम पैलेस से लंदन लाने का प्रोसेस है पूरा ऑपरेशन, और इसमें जो है थोड़े समय के लिए इनको एडिनबर्ग भी लेके जाया जाएगा, और यहां पर जो है मैंने आपको बता दिया सेंट जॉयल कैथेड्रल में स्वागत किया जाएगा, फिर और भी जो लोग हैं इनके पीछे जाएंगे, और आखिरी में जो है इनको किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। लेकिन ये जो प्लान था मैंने आपको बताया था किसकी जगह लॉन्च किया गया था, तो पहले जो प्लान था उसको लंदन ब्रिज कहा जाता था, तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज था, लेकिन वो काफी चर्चा मतलब मीडिया में लीक हो गया था, तो इन्होंने दूसरा प्लान किया जिसको ऑपरेशन यूनिकॉर्न कहा गया। तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज में क्या बात की गई थी, तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज में राजनी के निजी सचिव को प्रधानमंत्री को फोन करना था, और प्रोटोकॉल के अनुसार लंदन ब्रिज डाउन मतलब लंदन ब्रिज फॉलन ये शब्द का इस्तेमाल करना था, जिसके बाद यूके में पीएम द्वारा ये घोषणा की जानी थी। तो ये जो चीज थी इसको चेंज करके अब इन्होंने यूनिकॉर्न किया, तो कोई फर्क नहीं है, ऑपरेशन लंदन ब्रिज ही है, लेकिन नाम उसका बदल दिया गया, तो थोड़े से प्रोसेस बदल दिए गए। इनके हिसाब से था कि रानी तो लंदन में ही रहती है तो वहीं पर डेथ होगी, लेकिन ये जो डेथ हुई स्कॉटलैंड में हो गई, तो इसमें जो है ये चीज रखी गई थी। ये खबर तब 15 सरकार को भेजी जानी है, जिसके लिए रानी राज्य की मुखिया भी हैं, जो 15 स्टेट्स हैं, और ब्रिटेन स्थित द गार्जियन द्वारा एक्सप्रेस की गई ऑपरेशन प्रक्रियाओं के अनुसार कॉमनवेल्थ के 3 अन्य सदस्यों में भी ये खबर भेजनी थी, और इन 30 सदस्यों में भारत भी एक है। ये मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये जो चीज थी ये ऑपरेशन यूनिकॉर्न था। होप आपको समझने आया होगा। इसके अलावा और कोई डाउट्स हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।